बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है अक़वाम मुत्तहिदा UNO। आज हम देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों बनाया गया, इसके क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई और कब बनाया गया, इसके बनाने के मकासद क्या हैं। पहली और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों और लीग ऑफ नेशंस की नाकामी के बाद दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातहीन ने अपनी कौमों के दबाव पर अमन व अमान बरकरार रखने और गरीब लोगों की हालत और गरीब कौमों की हालत संवारने के लिए एक नई बैनुल-अक़वामी तंजीम बनाने का फ़ैसला किया, जिसका नाम उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा या UNO रखा। इस सिलसिले में अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को में 50 मुल्कों के नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम पर गौर हुआ और बाद अज़ां एक बैनुल-अक़वामी इदारे के क़याम के सिलसिले में चार्टर पर दस्तखत किए गए। ये कॉन्फ्रेंस 25 और 26 जून 1945 को मुनक़्क़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की राह हमवार हुई। अक़वाम मुत्तहिदा 24 अक्टूबर 1945 को बाकायदा कायम हुई। बैनुल-अक़वामी तंजीम के इब्तदाई 150 अरकान थे, जिनकी तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती रही। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी 5 उसूल हैं। पहला ये है, आइंदा आने वाली नस्लों को जंग की तबाहकारियों से बचाना था। कौमों के बाहमी तनाज़ात के हल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून साज़ी करना शामिल था, ताकि अमन व अमान को लाहक ख़तरात और जारहियत को रोका जा सके। इंसानियत की सरबुलंदी के लिए आलमी सतह पर बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मस्बत इक़दामात करना, इंसानों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, एक दूसरे को आज़ादी और खुदमुख्तारी का एहतराम करते हुए दोस्ती को फ़रोग़ देना और एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाज़ी से रुकना था। जब अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की बात की जाती है तो उसकी रुकनियत हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है। UNO के मकासद और मंशूर से मुत्तफ़िक़ तमाम ममालिक रुकनियत की दरख्वास्त दे सकते थे। सलामती कौंसिल की मंजूरी के बाद ये दरख्वास्त जनरल असम्बली में पेश की जाती है, जिसकी 2/3 अक्सरियत की मंजूरी मिलने के बाद रुकनियत हासिल हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस वक़्त रुकन ममालिक की तादाद 193 है, जबकि सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं, जिसमें कि अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस और चीन के पास हक़ इस्तदाद है। वीटो का हक़ रखने वाला मुल्क अगर किसी करारदाद को वीटो कर दे तो करारदाद पास नहीं हो सकती। दूसरी इसके क़याम की वजूहात ये थी कि दूसरी जंग अज़ीम वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में इतनी तबाही पैदा हुई कि इस अदारे को बनाने की ज़रूरत पेश आई। ह्यूमन राइट वायलेशंस को ख़त्म किया जा सके और पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा किया जा सके। ममालिक के दरमियान लड़ाई झगड़े, दंगे फसादात को ख़त्म किया जा सके। इसलिए से UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया था। अब हम देखेंगे कि आया इसमें इसके क़याम कब अमल में आया था। फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर 760 यूनाइटेड नेशंस प्लाज़ा, न्यूयॉर्क सिटी। फिर मेंबर स्टेट्स इसकी कितनी हैं, 193 स्टेट्स हैं और ऑब्जर्वर स्टेट्स इसकी 2 स्टेट्स हैं। मेन एम ऑफ UNO टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। Background: the UNO was to establish peace after World War with the aim of preventing future wars. Languages: English, Arabic, Chinese, Spanish, Russian और French। ये इसकी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए अप्रूव्ड हैं। फिर ऑर्गन्स ऑफ UNO:
जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और ट्रेजरीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तमाम इसकी ऑर्गन्स हैं। यूएन सेक्रेटरीट मेंबर्स ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट 51 मेंबर्स। फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल, इसके फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल नेम है ट्रॉय गिव लिया। पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने यूएनओ को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूएनओ, पतरस बुखारी पाकिस्तान के पहले रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से यूएनओ को ज्वाइन किया था। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान मुनीर अकरम, ये पाकिस्तान के मुस्तकिल रुकन हैं। पाकिस्तान की मेंबरशिप यूएनओ के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर है। चनाचे हम देखते हैं कि यूएनओ ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया है कि वाकई मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने में अहम किरदार अदा किया है। शुक्रिया। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।